वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। और कल 15 तारीख है, 15/2/2024 का जो हिंदी का पेपर होने वाला है। हिंदी से हम लोग जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता है वह सारा करके एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो, ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाओगे। जो इंसान किताब से लगाव रखेगा वो ज़िंदगी में कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका था? गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? जाति प्रथा का। जो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? जाति प्रथा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। ये कौन सा विद्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सरहपाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंपाती किसकी बेटी थी? जो पंपाती किसकी बेटी थी? तो वल्ली अम्माल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? तो अधम। अगर दूसरे से हम नकल करके अगर साहित्य लिखेंगे उस साहित्य को हम लोग क्या कहेंगे? अधम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल था? तो कथक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखक ने आवनियों में रहकर कितने गद्य की रचना की? तो 28 गद्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। जो मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो कामरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वारेन हेस्टिंग को कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो 172। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्राह्मण का निवास स्थान है, तो ब्राह्मण कहाँ निवास करते हैं? हृदय में। ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस खान किसकी भक्ति करते थे? तो रस खान थे वह कृष्ण की भक्ति करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित करता है? तो बादल को। किसको संबोधित करता है? बादल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा? तो भारत माता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? तो धूसरता किससे करती है? मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिरोशिमा कविता के कवि कौन थे? तो अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? तो कुंवर नारायण संवेदना टाइप के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी नींद कविता में किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? तो अंकुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। हमारी नींद कविता में किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू करते थे? तो अंकुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। र में बालक अनुस्वार को क्या समझता था? बेटा। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? तो हंस। हंस ही क्या करते हैं? तैर कर मतलब आते हैं, इसलिए लौट कर आऊँगा में जो हंस है मतलब क्या कहता है कि मैं तैर कर बनकर आऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे बिना तुम प्रभु में लहू लुहान कौन भटकेंगे? भगवान के पैर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढहते विश्वास के रचयिता है तो कौन है? सातकोड़ी होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से। जो गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पापाती की क्या उम्र थी? मतलब जो अच्छा, पामपाती की क्या उम्र थी? तो वो मात्र 12 साल की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? तो 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? तो सांवर दैया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पापाती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा? तो अच्युत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्ष्मी ने बांध, अच्छा ये भी क्या हो गया, रिपीट हो गया था, कौन थे? अच्युत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो महानदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई आ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक। अब कौन आ रहा है हमको तो पता नहीं है, तो जिसके बारे में हमें नहीं पता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो कौन है? मार्मिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, एक सकर्मक और एक अकर्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग करता है? जो बंदर पेड़ पर बैठा है तो पेड़ पर किस कारक का है? तो ये अधिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदी जोड़ ईस में कौन सा संधि चिन्ह है? तो दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। मुख का विलोम। मुख का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। मतलब मुख मतलब क्या होता है? बही मतलब बता, और वाचाल मतलब क्या होता है? ज़्यादा बोलने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्ट धातु में कौन सा समास है? देखिए अष्ट जहाँ पे संख्या का बोध हो, जैसे में त्रिभुवन है ना, त्रिनेत्र, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगुणी समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। गुदरी का लाल मुहावरे क्या है? निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द बताइए। देखिए हितैषी, 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 तो हितैषी कैसे होता है? ही तय सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस चिन्ह को विषम्य बोधक चिन्ह कहा जाता है? तो इस तरह का चिन्ह जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम्य बोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपसर्ग किसी शब्द में कहाँ जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है तो आगे, क्या लगता है? आगे, और बाद में लगता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो उपसर्ग की बात कर रहे थे, क्या लगेगा? आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विसर्ग, जैसे ये विसर्ग का उच्चारण स्थान है, जो विसर्ग कहाँ तो बोलते हैं हम लोग? कंठ से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था? जुआरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुक्ति का संधि विच्छेद, तो सु जोड़ उक्ति, तो क्या होगा? सुक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव। यथाशक्ति कौन सा समास है? अवयवी भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
लता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नजमा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मुसलमान हरिजन पौ कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो रस खान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो ये है गफलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के 4 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी क्या होता है? विष के समान हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनानंद की भाषा क्या था? तो वज्र भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेम की पीड़ के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उर्वशी के रचनाकार कौन थे? तो दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैर पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था? तो ये कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनानंद की भाषा क्या था? तो वज्र भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गया? तो 9.5 साल के जब बिरजू थे तो उसके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्थुसियन क्या थे? ईसाई थे। संप्रदाय किस पर विश्वास करता था? तो मौन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली है मछली क्या है? एक कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नालिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर बुद्धि और आत्मा के विश्वास में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस खान किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा? तो प्रेम मार्ग को कवि घनानंद ने सबसे सरल बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने थे? तो कलकत्ता अधिवेशन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या है? तो फावड़े और हल। जो जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या है? फावड़े और हल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? तो निकलने वाला सूरज क्या है? अणुबम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवि के आदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? तो रॉ पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुपसा क्या है? तो बंगाल की नदी। रुपसा एक क्या है? बंगाल की नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? माँ जी के पास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है?
तो मंगू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंबी कतार देखकर वल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया? मृत पति पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो सांवर दैया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट हो गया। धरती कब तक घूमेगी, तो कौन है? सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो नारी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ब्राह्मणी लिपि से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? जो समूह सभा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। पंत जी छायावादी कवियों के में महान थे। रेखांकित शब्द में संज्ञा देखिए, पंत जी, तो ये क्या है? नाम है किसी का, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवि का स्त्रीलिंग है तो कवित्री। क्या होता है कवि का स्त्रीलिंग? कवित्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इन वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो अपादान। देखिए, कहीं से गिरना है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो कौन हो जाएगा? अपादान। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग, ये उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगकर उसका क्या बदल देता है? शब्द का रूप बदल देता है, तो क्या होगा? प्रख्यात। तो प्र उपसर्ग कौन हो जाएगा? प्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्चल का संधि विच्छेद, तो क्या होगा? नि जोर चल, निश्चल। नि जोर चल, निश्चल, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नि जोर चल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंबोदर मतलब लंबा है उधर, तो कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास शब्द का विलोम क्या होगा? हास। क्या होगा? देखिए, विकास मतलब आगे बढ़ना और हास मतलब क्या होना? कमी होना। हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या है? घबरा जाना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिपीट, हाथ पांव फूलना क्या है? घबरा जाना। किनारा करना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो किनारा करने का अर्थ क्या होता है? अलग हो जाना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कृपया, ऐसे लिखते हैं हम लोग। कृपया कैसे लिखते हैं? ऐसे, कृपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये क्या हो जाएगा? कृपा, और ये फूलों की एक माला ला दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो र पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिक जोर गज में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्या हो गया? रिपीट हो गया। दिक जोर गज में क्या है? व्यंजन संधि। बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो लखनऊ घराना से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेनीसन कौन थे? अंग्रेज कवि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवनदायक कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीताम्बर, तो पीत जोर आम्बर, तो क्या होगा? पीताम्बर, पीत जोर अंबर, पीताम्बर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वदेशी पाठ का लेखक कौन है? तो ये है प्रेम घन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये पार्श्ववीरती का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुणाकार मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? नेपाली पहाड़ी गोरखे की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिरजू महाराज किस घराने के वंश थे? तो ये किससे थे? लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो दक्षिण फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध क्या था? शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो हरि कीर्तन को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनानंद की कविताओं की भाषा थी तो कौन? वज्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? तो प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनानंद की कविताओं की भाषा थी तो वज्र, ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिस्तान का क्या अर्थ है? तो क्रिस्तान का अर्थ है ईसाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने किस सिंहासन मतलब कि कितने सिंहासन तैयार करने की बात की? तो 33 करोड़। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक्र से सृष्टा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जित जित में निरखत हूँ किनकी रचना है? तो बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगवा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? तो पोते के वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढहते विश्वास कहानी में लक्षण कौन है? लक्ष्मी की पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीता के कितने बेटे थे? तो 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगू को किस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है? वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो व्यवहार और कुशल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नगर कहानी का लेखक कौन है? तो सुजाता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? तो घुटन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सांवर दैया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितने हैं? तो 11। स्वर्ण 11 है और व्यंजन कितना है? 33। घ का उच्चारण स्थान तो क ख ग घ किससे बोलते हैं हम लोग? कंठ से। मतलब कवर्ग वर्ग किससे बोलेंगे? कंठ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है? तो पंचानन, ऑप्शन नंबर बी ये कैसा है? योग रूढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोना बहुत चमकीला होता है इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना में क्या है? द्रव्यमान है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान वाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लीला घर जाएगी इसमें कौन सा वाच्य है? तो कृत्यवाच्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान
काल के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो अमृता किससे लिखती है? कलम से, तो क्या होगा? करण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ने जोर अन, तो क्या हो जाएगा? नयन। आयादी संधि। डाली का बहुवचन, तो डालियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चिन्ह किस विराम चिन्ह के नाम जाना जाता है? तो अर्ध विराम। ऐसा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? अर्ध विराम। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शशि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रमुख में कौन सा समास? देखिए चंद्रमुख, तो चंदा जैसा मुख है उसको क्या कहते हैं? चंद्रमुख। तो क्रम धारे। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ बताइए। तो निर्धन परिवार से गुनी का जन्म होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पथ्य का क्या अर्थ है? रोगी का भोजन। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो परिस्थिति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत माता किस कवि की रचनाकार है? तो सुमित्रानंद पंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंत जी किस समय की कवि है? तो छायावादी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना कब की? 1874 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस खान के चित चोर कौन है? तो कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवनागरी किसे कहा गया? काशी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दघीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंपापति कौन थी? तो वल्ली अम्माल की पुत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए गए थे? तो 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी मैक्स मूलर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? तो कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो आराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक और प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ढहते विश्वास कहानी मूलतः किस भाषा की है? उड़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री र का क्या अर्थ बताती है? माँ और बेटा। ये जो र है इसका क्या अर्थ बताती है? माँ और बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में अक्षर किसे कहा गया है? तो वृक्ष को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो सदा नीड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क का तो किससे? कंठ से। भवन शब्द का सही संधि तो भो जोर अन्न क्या होगा? भवन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौराहा का सही विग्रह चारों राहों का समाहार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या होता है?
प्रधान होता है। परिवीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परी। निकेतन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तो निकेतन किसका है? घर का। घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो प्रेम। घृणा मतलब होता है नफरत और प्रेम मतलब क्या होता है? स्नेह। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है? तो एक वचन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह आया, यह वाक्य उदाहरण है पूर्ण वर्तमान का। मनुष्यता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग के उसका उस शब्द का क्या करता है? अर्थ बदलता है। तब मनुष्यता तो क्या है? अंतिम पद क्या है? ता। तो प्रत्यय कौन जाएगा? ता। नाच न जाने आंगन टेढ़ का एक प्रसिद्ध है, क्या है ये? लोकती है। क्या ये? लोकती है। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोती शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग। लड़के पतंग उड़ा रहे थे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। सर्वनाम कितने होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगवा क्या बेचती थी? तो दही। लौट कर आऊँगा फिर पाठ किस विद्या से है? तो ये कविता। कुंवर नारायण कवि थे नगर संवेदना के। रेनर मारिया रिलक्के के अनुसार ईश्वर का सर्वशक्ति के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया? मनुष्य ने। बहादुर पाठ का लेखक कौन है? तो अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौहा किसे कहते हैं? शहनाई को। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टी को। पापाती का उम्र क्या था? तो 12 वर्ष। किन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया है? तो घनानंद को। भारत माता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। वीरेन डंगवाल की रचना है हमारी नींद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अज्ञ ने निम्नांकित में किसका सूत्रपात किया था? तो प्रयोगवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत को। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुजान रस खान नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये रस खान। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हो गई? 21 अगस्त 2006 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंतर्देशीय। हराम की कमाई हराम में जाती है के लिए सही वाक्य है चोरी का माल मोरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाजर मूली समझना का क्या अर्थ है? निर्बल समझना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो कुछ मेरा है सब आपका है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 मुख में कौन सा समास है? देखिए 10 मुख मतलब कि जिसका 10 है मुख तो क्या है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 मुख कौन है? तो बहुब्रीहि समास। वाच के कितने वेद होते हैं? तो वाच के 3 वेद होते हैं। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? तो रश्मि जी। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। दारिस किसके कहा जाता है? तो दारिस कहा जाता है पीतल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में। क से कंठ। सुक्ति का संधि सुजोड़ उक्ति। हाथ मलना मुहावरे क्या अर्थ है? पछताना। रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमराव नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? दही वाला मंगवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत से हमें क्या सीखें? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया था? भवानी शंकर त्रिवेदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? तो नंदी नागरी। देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डियों से बना? तो दधीचि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि है कौन सा है? देवनागरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमरकांत की कौन सी कहानी
अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य में कौन सा विद्या है? तो निबंध। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। संतू का वाल का कौन संवारा था? तो दीदी। अवनियों पाठ का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवनियों किस नदी के किनारे बसा? तो रोन। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय। निम्न शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग करते हैं? तो नरकट। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना के आर्थिक संबंधों में प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो ये है गुरु ग्रंथ साहिब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनानंद किस काल के कवि है? तो रीति काल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रेम घन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो ग्राम्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र की देवता कौन है? किसान और मजदूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया? तो अमेरिका ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंवर नारायण को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? लोहिया सम्मान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मित्र मिलान शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ और सूखा प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढहते विश्वास कहानी में कौन स्वयं सेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो गुण निधि। कौन थे? गुण निधि। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर। मंगू किस कहानी का पात्र है? तो माँ। नगर किस भाषा की कहानी है? तो तमिल। सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार है? तो राजस्थानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांवर दैया किस भाषा के है? तो राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो आंचलिक। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो गफलत। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा है? तो धान। वनलता सेन किसका काव्य संग्रह है? तो जीवनानंद दास का। चलते हम लोग नेक्स्ट में। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के भगवान की कृपया दृष्टि कहाँ करती है? तो कवि के कोपलों पर। अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी है? तो खरगोश। मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जेठानी की पुल्लिंग रूप क्या कहलाएगा? जेठ। वह जन्म में से भिखारी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन घर पहुंच गया किस प्रकार का क्रिया है? तो संयुक्त। अवयव के कितने भेद होते हैं? तो 4। मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य से है? तो कृत्यवाच्य। अनादि में कौन सा समास है? तो नए तत्पुरुष। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा शब्द तत्वभव है? तो पलंग। उद्गम के आधार पे शब्द को कितने भेद होते हैं? तो 4। स्वागत की सही संधि विच्छेद। तो सूझ जोड़ आगत स्वागत। टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मर जाना। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंबोदर लंबा है जिसका उदर। तो कौन सा? बहुब्रीहि समास। कथक और एक दूसरे के पर्यायवाची है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बाबूजी। ला शत्रु क्या है? ईसाई मठ। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार। पिकासो क्या था? तो चित्रकार। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन देना मुहावरे अर्थ है? ध्यान देना। शुद्ध है उच्छ्वास।
चलिए हम लोग मतलब जो भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे थे, और इस वीडियो से ज़रूर मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार पेपर देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।